में ज्वाइन किया है मुमताज़ स्पोर्ट्स के तजियाकार जनाब मिर्ज़ा इकबाल से। बेग साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बेग साहब, मैं ज़्यादा सवाल में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आलमी तंजीमें क्या वर्ल्ड कप मनसूख करने का मुतालबा कर सकती हैं? आज बहुत सारे इंटरनेशनल अखबारों में उस वायरस की बात भी हो रही है। अल्लाह उधर भी लोगों को महफूज रखे, इधर भी। और जो हमारी उनके साथ चश्मक और लड़ाई चल रही है, क्या इसका कोई वाया मीडिया निकल आएगा और लोग क्रिकेट खेल सकेंगे, हम उनके साथ एंजॉय कर सकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब। दरअसल कहते हैं ना कि आमाल का दारोमदार नियत पर होता है। तो भारत की शुरू से नियत इस वर्ल्ड कप के आगाज से इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से अब आप देखें कि एक नागहानी आफत आ गई। और वो वायरस आया भी कहाँ, बंगाल में, और जो बराबर में है बांग्लादेश के। तो इस पर यकीनन, और फिर ये फैलता जाएगा, डॉक्टर्स भी इसका शिकार हुए हैं। तो इस पर यकीनन जो दुनिया के दीगर ममालिक, खासतौर पर जो गोरे ममालिक है, वो इस पर तहफुजात का इजहार कर रहे हैं कि पूरा कहीं टूर्नामेंट ना श्रीलंका शिफ्ट हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब बहुत मुश्किल होगा। लॉजिस्टिक और दीगर चीजें जो है, अकोमोडेशन वगैरह, एयर टिकट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जहां तक आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान ने सूली पर लटकाया हुआ है आईसीसी को। भारतीय मीडिया रोज प्रोपेगेंडा करता है कि अब पाकिस्तान ने जो है ना बिल्कुल बाहर हो जाएगा। आज मैं देख रहा था, एक यूट्यूबर तो ये कह रहा था कि पाकिस्तान के टिकट्स तैयार हो गए, टीम रवानगी के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कार्ड खेला है, बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है काजी साहब। और जिस अंदाज से उनको मखमसे में मुब्तला करके रखा है, मैं बड़ी सलीस उर्दू बोल रहा हूँ, जो उनको मखमसे में मुब्तला करके रखा हुआ है कि जुमे या पीर तक। अब आप देखें, इतवार को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज है वो खत्म होगी, और इस दौरान पाकिस्तान अंडर-19 का मैच भारत की अंडर-19 से अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और फिर पाकिस्तान को रवाना होना है, प्रैक्टिस मैच भी वहां जाकर खेलना है। 7 फरवरी को पाकिस्तान का पहला मैच है। तो मैं समझता हूं कि इस गू-मगू की कैफियत में मुझे लग रहा है पाकिस्तान जाएगा जरूर, लेकिन जो झटके देना थे वो दे दिए। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है काजी साहब कि आया वो भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है उसका बॉयकॉट करता है, उसकी एक सॉलिड रीजन बनाता है कि हमारी हुकूमत ने मना किया है। उस सूरत में बिल्कुल चारों छाने चित गिर जाएंगे। भारतीय ब्रॉडकास्टर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, बड़ा मसला होगा। इसमें कोई शक नहीं बेग साहब, जो मोहसिन नकवी साहब ने असाब शिकन जो जंग थी वो जीत ली है, और उनके असाब तोड़ दिए हैं इंडिया के असाब, और आईसीसी के जे शाह के असाब भी टूट चुके हैं, और वो जो है उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। लेकिन जो एक वहां पर वायरस फैला है जो इंडिया में, और उससे जो खबर आ रही है सर, उसको आप भी तस्दीक कीजिएगा कि जो यूरोपियन मुल्क हैं या दीगर मुल्क हैं, वो मशवरा दे रहे हैं आईसीसी को कि इसको या तो मनसूख कर दिया जाए वर्ल्ड कप को, या कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर जितने मेयर्स लिए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं है। वहां पर खबरें जो है छुपाई जा रही हैं, वहां पर लोग करंतना हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि टीमें इतनी तादाद में वहां पर आए, शायकीन आए, या ये मेला उजड़ा हुआ नजर आ रहा है? बहुत मुश्किल होगा। उसकी बुनियादी वजह है कि इस मरतबा T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, और इन्होंने 55 में से 20 मैचेस जो है वो श्रीलंका में रखे। और उस सूरत में फिर बकिया मैचेस क्या वहां भारत से श्रीलंका शिफ्ट करेंगे? इट विल बी अ डिफिकल्ट जॉब। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में आ गई है आईसीसी कि जिस पर उसको बहुत सोचो विचार करना होगा। कोई एक दिलेराना कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ममालिक नहीं आए, ब्रॉडकास्टर नहीं आए, वैसे ही आपको पता है कि बांग्लादेश ने कह दिया है कि वर्ल्ड कप का कोई भी मैच बांग्लादेश में नहीं दिखाया जाएगा। इतने आई बॉल्स हैं बांग्लादेश में, अगर वहां नहीं दिखाया जाएगा तो ब्रॉडकास्टर्स, और खासतौर पर जो इश्तिहार है, भारत में 1 मिनट का इश्तिहार $4,800 का है। तो वो इश्तिहारात की मद में भी नुकसान होगा, दीगर चीजों में नुकसान होगा। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल होगी, क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए हैं कि टीमों को आप शिफ्ट करें श्रीलंका। ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। अच्छा बेग साहब, एक मैं बड़ा अजीब सा सवाल कर रहा हूं आपसे। एक तो आपने बता दिया कि 1 मिनट के इश्तिहार की इतनी कीमत है, फिर प्लेयर्स की फीस है वो भी बड़ी हाई हैं, फिर जो एड्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। मगर इन तमाम के अलावा भी तो पैसा, क्या लगता है आपको पाकिस्तान के और इंडिया के मैच में जाहिर पैसा और पोशीदा पैसा कितना इन्वॉल्व होता है एक मैच में? कभी किसी ने इसके एनालिसिस किया है? पोशीदा पैसे की तो आपने बात जो कर दी ना काजी साहब, तो मुझे याद आ गया जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बेचारे लुट गए थे। वो बंदा मंदिर आम पर आ गया, अब्दुल रहमान। उसने कहा कि 6 से 8 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इतनी अरबों रुपए की रकम गई कैसे। और जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो आपने कहा जाहिरी पैसा और पोशीदा पैसा, तो यकीनी तौर पर एक बहुत
खला पैदा हो जाएगा, एक बड़ा डिजास्टर होगा अगर ये वर्ल्ड कप अभी नहीं होता। और फिर इसके बाद कब होता है, क्योंकि इसके बाद जो है वो तो आईपीएल हो रही है भारत में, पाकिस्तान में पीएसएल हो रही है, फिर रमजान भी आ जाएंगे और फिर उसके बाद और भी दीगर सीरीज है, तो बड़ा मुश्किल होगा आईसीसी के लिए। और अच्छा बड़ा बेग साहब, इसी बात पे थोड़ी वजाहत चाहूंगा, ये कितना पैसा था और कितने इंटरेस्ट पे और कितने सूद पे था? क्योंकि माशाल्लाह काम तो बड़ा किया अपना हमारे सईद अनवर साहब ने, बहुत बारिश, और अल्लाह ताला उनके मर्तबे बुलंद करे, तो इसमें कोई बहुत बड़ा सूद भी इन्वॉल्व था। अगर काजी साहब मैं आपको पैसे दे रहा हूं और आप बिजनेस में लगा रहे हैं, और बिजनेस में लगाने के बाद अगर आप मुझे 20% 30% प्रॉफिट देंगे, कुछ के तो पैसे पूरे भी हो गए जो छोटे थे, तो आप खुद सोच लेंगे फिर कैसे वो सूद नहीं होगा तो क्या होगा, कि अपने घर से देंगे। और आपने बात की सईद अनवर की, सईद अनवर इनमें वो वाहिद क्रिकेटर हैं जो अपनी 2003 में रिटायरमेंट के बाद से बिल्कुल क्रिकेट से अलग थलग हो गए। लेकिन यहाँ पर इन खिलाड़ियों ने अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पैसा जो था वो इन्वेस्ट किया। पता चला जिस आदमी के पास पैसा इन्वेस्ट हुआ उसने अपना मुस्तकबिल महफूज बना लिया और इनका मुस्तकबिल तारीख करके निकल लिया। बेग साहब, आईसीसी के सरबराह जय शाह की बात कर लेते हैं। वो मुस्लिम दुश्मनी में इतना आगे निकल चुके हैं कि मैं आज एक खबर देख रहा था कि स्कॉटलैंड की जो टीम है उसमें पाकिस्तानी निर्यात फैजान शरीफ, उसके जो वीज़ा है उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। और खबर तो यहाँ तक आ रही है कि दोनों मुल्क पाकिस्तान और क्योंकि इतनी जब अगर मुस्लिम दुश्मनी है वहाँ पे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अवाम है वो तो 50-60 करोड़ मैच नहीं देखेंगे, वो तो बाइकआउट करेंगे। और ये भी खबर आ रही है कि 3 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है जय शाह की वजह से जो भारत को। और उसमें और सर दूसरा ये बताइएगा कि क्या 6 साल का उनका जय शाह का जो ख्वाब है वो पूरा होगा? सारी चीजें तो आपने बता दी मियां शाहिद साहब, अब क्या रह गया। लेकिन अब यही है कि मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश में पाबंदी आयद हो गई है कि आईपीएल के मैचेस भी नहीं दिखाए जाएंगे और वर्ल्ड कप के मैचेस भी नहीं दिखाए जाएंगे। और जय शाह जो प्लानिंग करके आया है, आपकी नजर से ये तो गुजर गया, आपकी नजर से एक भारतीय खातून सहाफी, हम उसके साथ काफी इंटरेक्ट कर चुके हैं माजी में, शारदा उग्रा, उसने जो है वो एक इंटरव्यू दिया था करण थापर को। अगर आप वो इंटरव्यू देखें तो उसने कहा कि लगता ये है कि दुबई में जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो अब बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया इन क्रिकेट का हेडक्वार्टर बन गया है। तो लगता यही है सियासत इन्वॉल्व हो गई और सियासत की वजह से जय शाह जो है वो बैकफुट पर है इस वक्त। वो इस वक्त अपने पैसे के जोम पर कुछ भी कर लें, लेकिन आइंदा आने वाले दिन उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित नहीं होंगे। तो वो किस तरह क्यों, क्या आप समझते हैं उनके खिलाफ कोई पल रहा है कुछ सिलसिला उधर इंडिया में? क्योंकि आप तो बड़े पावरफुल उनके भाई। अब भाई तो पावरफुल है, अगर उनका जो है वो उनके वजीर दाखिला का बेटा जो आईसीसी का चेयरमैन है, तो हमारा वजीर दाखिला भी तो काजी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। और रिसेंटमेंट शुरू हो गया है जय शाह की इन हरकतों की वजह से। लोगों ने दबी आवाजों में उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। भारत में भी, भारत में कुछ सेंसिबल सहाफी हैं, कुछ और क्रिकेट लवर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जय शाह के आने के बाद, अब काजी साहब आप देखें 38-39 साल की उम्र में कोई आदमी आईसीसी का चेयरमैन बन जाए। आपने उसकी इंग्लिश सुनी है? अगर आप इंग्लिश सुने तो आप माशाल्लाह उसकी इंग्लिश से इतने मुतासिर होंगे कि आप इंग्लिश बोलना ही छोड़ देंगे। अभी उससे एक स्टेटमेंट दिया है, तो वो एकदम से बाप की वजह से, बीजेपी की सियासत की वजह से वो मंजर आम पर आए। पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में हुआ करते थे जय शाह, फिर गुजरात से वो आए, बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने और अब वो आईसीसी के चेयरमैन होंगे। आइंदा आने वाले दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ काजी साहब के उनके लिए मुश्किल साबित होंगे कि अगर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई आईसीसी के इस वर्ल्ड कप में आगाज से पहले ही शुरू हो गई हैं, तो फिर जय शाह को चेयरमैन रहना उनके लिए मुश्किल होगा, बशर्ते के दीगर बोर्ड्स पैसे की चमक उनकी आंखों को खीरा न कर दे, बशर्ते के दीगर बोर्ड भी जो है वो खड़े हो जाएं जय शाह के खिलाफ।